आज हम एक नई थ्योरम के बारे में बात करते हैं कि बूलियन बीजगणित में बूलियन बीजगणित में केवल तीन अवयव उपस्थित नहीं हो सकते। केवल या फिर यथार्थः तीन भिन्न भिन्न अवयव लिखो। अवयव भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध। तो अब हम देखते हैं इसे कि कैसे इसको देखें। तो यहाँ पर बूलियन है, बूलियन। तो इसका मतलब हम इसका उल्टा मान के चलें, विरोधाभास प्रमेय का उपयोग करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि किसी बूलियन बीजगणित में जो हमारे पास सेट आएगा बूलियन वाला, उसमें तीन अवयव उपस्थित हैं जो कि भिन्न भिन्न किस प्रकार से हैं वो देखिए। माना बी में तीन भिन्न भिन्न अवयव 0, 1 और a हैं। तो इसका मतलब उस बूलियन बीजगणित है तो उसमें सारे नियम कोई फॉलो करेंगे। तो बी में भिन्न तीन अवयव जो हैं 0, 1 और a। बूलियन बीजगणित में 0, 1 का लेना तो पहले से ही फिक्स है क्योंकि उसकी परिभाषा में ही बोला गया है। तो हम एक अन्य अवयव और लेते हैं जिसका नाम a है। अब बूलियन बीजगणित में इन सभी नियमों का फॉलो अगर ये तीनों व्यक्ति कर जाते हैं तो फिर हमारा काम करेगा क्या नियम कि ये बूलियन हो जाएगी। लेकिन सभी अवयवों का क्या होना चाहिए? पूरकता नियम सिद्ध होना चाहिए, तत्समक होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, क्रम विनिमय, सब चीज़ होनी चाहिए। तो हमारे में तो सबसे पहले ये आप आ जाइए कि पूरकता नियम को दिखा दीजिए कि इसका पूरक विद्यमान है। 0 का पूरक 1 होता है, 1 का पूरक 0 होता है, ये तो ठीक है। लेकिन a का पूरक देख लीजिए आप। तो पूरकता के नियमानुसार ये तो पूरकता का हम नियम लिख रहे हैं। अगर a b में है तो a डैश भी b में होगा। तब हम करते हैं a प्लस a डैश इक्वल टू 1 और a डैश इक्वल टू 0। तो ये इस बूलियन वाले अवयव की बात नहीं कर रहे कि ये तो नियम है, नियम को लिखा गया है इसमें कि हाँ अगर a है तो उसका डैश भी विद्यमान होगा। लेकिन अगर तीन अवयव हैं तो a का डैश पता तो करें हम। अगर तीन ही अवयव हैं तब a डैश तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब a डैश या तो 0 के बराबर होगा या फिर 1 के बराबर होगा या फिर a का डैश a के बराबर होगा। तो हम a का पूरक निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर a डैश तो है नहीं साइड में, लेकिन a डैश की कोशिश करते हैं। यहां पर तीन स्थितियां संभव हैं, तीन स्थितियां संभव हैं जो a डैश को प्रदर्शित कर सकती हैं, a डैश को व्यक्त कर सकती हैं। जैसे a डैश या तो होगा पहली स्थिति में 0 के बराबर, दूसरा या फिर a डैश होगा 1 के बराबर, या तीसरी कंडीशन a डैश बराबर होगा 1। क्योंकि a डैश तो इसमें विद्यमान ही नहीं है, तीन ही अवयव विद्यमान है। तो a का क्या होना चाहिए? उसमें पूरकता विद्यमान होना चाहिए, पूरक। तो अब हम मान के चलते हैं या तो वो इसके बराबर होगा या फिर 1 के बराबर होगा a डैश, या फिर a के बराबर होगा। 0 का पूरक 1 है, 1 का पूरक 0 है, ये तो प्रूफ में ही कर चुके हैं। लेकिन a का पूरक हमें निकालना है। तो a का पूरक या तो हम मान के चलते हैं 0 होगा, या फिर 1 का पूरक 1 होगा, या फिर a का पूरक जो होगा वो क्या होगा? a के बराबर होगा। हम सभी स्थितियों को देखते हैं पूरकता के नियम को लगा करके। पहली कंडीशन,
या पहली स्थिति और समझते हैं ए डैश बराबर 0 लेने पर कि ए डैश जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि उसका पूरक भी तो विद्यमान होना चाहिए। अगर पूरक विद्यमान होंगे तभी तो बूलियन में जाएगा, लेकिन हम 3 ही अवयव लेके चल रहे हैं। तो आप देखते हैं 0, पहला नियम a प्लस ए डैश बराबर 1 होना चाहिए। तो अब ए डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 0। तो यहाँ पर आ गया 1, तो a प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ गया? a प्लस 0 इक्वल टू a होता है, तो यहाँ पर a इक्वल टू आ गया 1। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a डैश हमने 0 लिया, तो यहाँ पर आ गया a इक्वल टू 1। ये जो है ना a डैश 0 किसका है? अब देखो अपने आप आ गया, a 1 होगा तब उसका a डैश 0 होगा, a 1 होगा तो 1 का पूरक होता है। मीन्स यहाँ पर क्या आया? a का पूरक, और a क्या है यहाँ पर? 1, तो 1 का पूरक आया। a का पूरक, a का मतलब यहाँ पर क्या है? 1 का पूरक होता है क्या? 0। मतलब पहली स्थिति संभव नहीं है। a का पूरक, a यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया, तो ये 1 का पूरक है 0, a का पूरक नहीं है। a को 1 होना पड़ा यहाँ पर, तो 1 का पूरक क्या होता है? 0 होता है, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। अतः a 1 के बराबर नहीं हो सकता, a 1 के बराबर नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि 1 क्यों? अब यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 तो अलग से एलिमेंट है ना, a तो 1 से अलग एलिमेंट है। तुम कह रहे हो कि a बराबर 1, यह स्थिति संभव नहीं है, यह संभव नहीं हो सकता। या तो आप ये लिखो a नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हो ही नहीं सकता वो। यहाँ 1 इक्वल टू, क्योंकि हमने भिन्न भिन्न माने हैं, तो a जो मिथ्या है वो गलत हो जाएगी, फिर यह संभव नहीं है। फिर अगला देखते हैं हम दूसरे कथन को। इसको हटाने के बाद दूसरी कंडीशन को देखते हैं। a डैश, दूसरी कंडीशन a डैश इक्वल टू हम लेते हैं अब 1। ये क्या है? हम a का प्रतिलोम मान के चल रहे हैं या पूरक मान के चल रहे हैं। a का पूरक a डैश लेने पर, तो कंडीशन को देखते हैं। a प्लस a डैश इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो इस कंडीशन को ही ले लो, a प्लस 1 इक्वल टू 1। अब a प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो ठीक है 1 1, तो यहाँ पर तो कोई रिजल्ट निकल के ही नहीं आया। इसका मतलब हम इस वाले नियम का उपयोग ना करके डॉट वाले का उपयोग करेंगे, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अब हम लगाएंगे a डैश इक्वल टू 0। अब इसमें a डैश को 1 लिया है, तो a डॉट 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a बराबर क्या आ गया? 0। जब a डैश 1 होगा, जब किसी का पूरक है ये निकालना है, तो a बराबर 0 होगा तब वो पूरक होगा। लेकिन a बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफरेंट अवयव है। a अलग है, 1 अलग है, 0 अलग है। यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि a बराबर 0 हो चुका है। 0 का a डैश होता है, लेकिन a का नहीं निकला। जब a डैश 1 होगा तब उसका अवयव जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो हमने 2 स्थितियां पढ़ ली, हम तीसरी स्थिति को देखते हैं। यहां पर हमने क्या पढ़ा? a डैश 0 लिया तो आया a इक्वल टू 1, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि a बराबर 1 हो जाएगा तो 2 ही एलिमेंट रह जाएंगे। दूसरी कंडीशन, a का डैश लिया हमने, पूरक लिया 1, तब आ रहा है a इक्वल टू 0, और a बराबर 0 हो नहीं सकता, क्योंकि वो डिफरेंट है। तीसरी कंडीशन को देखते हैं और उससे भी हम समझते हैं। मैं इस वाली कंडीशन को हटा देता हूं, नहीं तो हमें आगे हटाना पड़ेगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। तीसरी कंडीशन को समझते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? a डैश इक्वल टू a लेने पर, इसका मतलब a प्लस a डैश इक्वल टू कितना होगा? 1। ये तो हमारा पूरकता का नियम है। a प्लस a इक्वल टू 1। a डैश क्यों लिखा 1? क्योंकि हम इसका पूरक मान के चल रहे हैं, ये होगा। तो बताइए a इक्वल टू कितना आ गया? 1। अच्छा, a डैश इक्वल टू a आ रहा है,
इसका पूरक यही मान लिया ए, तो यहाँ पर हमने ए लिखा। ये परिबद्धता नियम से यहाँ पे लिख दोगे, परिबद्धता नियम से a प्लस ए बराबर ए, तो a बराबर हो गया 1। अब a बराबर फिर से 1 आ गया, तो यह स्थिति भी संभव नहीं है, क्योंकि a बराबर 1 होगा तो 1 होगा तो फिर स्थिति संभव नहीं हो पा रही कि a बराबर 1, तो a तो 1 के बराबर होना ही नहीं चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट अवयव होने चाहिए। तो ये कह रहा है a डैश बराबर अगर 1 होगा तो वो कौन सी स्थिति होगी, a बराबर 1 आ रहा है, तो ये स्थिति संभव नहीं है। a या ये लिख दो, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि a 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अतः a डैश मतलब a का पूरक ना तो 0 हो सकता, ना 1 हो सकता, ना a हो सकता, तो इसका मतलब a डैश इसमें विद्यमान नहीं है। या लिखेंगे a के लिए पूरक विद्यमान नहीं है, पूरक अवयव विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, पूरक विद्यमान नहीं है। अतः बूलियन में या बूलियन बीजगणित में, बूलियन बीजगणित में तीन अवयव विद्यमान नहीं हो सकते, विद्यमान नहीं हो सकते हैं। हमने इसको बहुत अच्छे से देखा, यहाँ पर a का जो पूरक है वो अवयव हमें नहीं मिला। जब हम 0 लेके चले तब a बराबर कितना आया था 1, तो a बराबर 1 नहीं हो सकता, हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि a बराबर अगर 1 हो जाएगा तो 2 ही अवयव रह जाएंगे। दूसरा हमने a डैश बराबर 1 लिया, तो प्लस वाली कंडीशन से तो 1 बराबर 1 आया, मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आया। फिर हमने डॉट वाली प्रोडक्ट लगाया, a डॉट a डैश इक्वल टू 0, तो a डॉट 1, a डैश की जगह 1 लिख दिया इक्वल टू 0, तो a बराबर 0 आ गया। a बराबर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भिन्न भिन्न अवयव हैं, इसलिए तो यह स्थिति संभव नहीं है। तीसरा हमने a डैश लिया a के बराबर लेने पर, तो a प्लस a डैश इक्वल टू 1, ये पूरकता का नियम है। इसमें हमने a प्लस a डैश की जगह a रखा इक्वल टू a प्लस a, हमने परिबद्धता नियम लगाया, परिबद्धता नियम से क्या हुआ, a बराबर 1, फिर से आ गया a बराबर 1, मतलब इनके a का मान तो पता ही नहीं चला ना, a डैश नहीं निकल पाया। हमने कोशिश कर ली तीनों से, तो a बराबर 1 आ गया। अब a बराबर 1 कैसे हो सकता है जब भिन्न भिन्न अवयव लिए थे? तो यहाँ पर यह स्थिति भी संभव नहीं है। इसका मतलब अतः a के लिए पूरक अवयव विद्यमान नहीं है, a का कोई भी पूरक अवयव नहीं आया, हमने तीनों ही मान के देख लिए। अतः बूलियन बीजगणित में केवल 3 अवयव विद्यमान नहीं हो सकते। ये हमारा प्रूफ है और इसको बहुत अच्छे से समझना। थैंक यू।